बस हे मेरे ठाकुर, ये जो संसार का बंधन है ना, इस बंधन से मुक्ति दे दे, क्योंकि ये संसार का बंधन न तो हमें जीने देता है और ना ही हमें मरने देता है। हम जीना चाहते हैं परंतु परिस्थितियां ऐसी बनाता है कि हम जी नहीं पाते हैं, और हम मरना चाहते हैं तो फिर से परिस्थितियां उलट करके हमको मरने भी नहीं देता है। हे मेरे ठाकुर, मेरी इतनी परीक्षा मत लो, क्योंकि ठाकुर मैं तो कांच का टुकड़ा हूं, अगर ज्यादा तपाओगे तो टूट जाएंगे, ज्यादा पटकोगे तो फूट जाएंगे। इसलिए हे मेरे ठाकुर, न हम तप सकते हैं न हम पिट सकते हैं, हम तो बस तुम्हारी शरणागति ग्रहण करते हैं। हे ठाकुर, मुझे अपना लो, क्योंकि मैं तुमसे दूर रह करके नहीं रह सकता, और मैं तुम्हारे पास चला जाऊं इतनी मेरी क्षमता भी नहीं है। इसलिए हे मेरे प्यारे, हे मेरे गोविंद, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। और एक बात और भी है मेरी मैया, हम जितना उस ठाकुर को याद करते हैं, ठाकुर भी हमको उतना ही याद करता है। बस फर्क इतना होता है कि ठाकुर याद तो करता है, परंतु जब हमारी वृत्तियों को देखता है, जब हमारे मन के भावों को देखता है, तो उसमें पवित्रता नजर नहीं आती है। इसलिए वो इंतजार करता है कि कब ये पवित्र हो जाए, और ठाकुर हमेशा अपनी दोनों हाथ बाहें फैला करके हमारा इंतजार करता है। क्योंकि ये उसका अस्तित्व है, वो अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। हम सब उसी के अस्तित्व हैं, हम सब उसी से हैं। मेरी मैया, मिट्टी के भगवान बनाओ और फिर से उस मिट्टी को तोड़ दो। जब तक मिट्टी की मूर्ति दिखती है तब तक तो मिट्टी है, वो मूर्ति है, लेकिन जैसे ही मूर्ति टूटी मेरी मैया, फिर वो मिट्टी ही बन गया। अस्तित्व मिट्टी का था। सोने के कंगन बनाओ, जब तक वो कंगन है तब तक कंगन है, जब उसको गला दिया तो क्या बन गया वो? सोना। सोने के हार बनाओ, अच्छी बात है, जब तक वो हार है, जब तक आपके गले में वो है तब तक वो हार है। जैसे ही हार आपने सोनार को दिया, सोनार ने गलाया, फिर वो क्या बन गया? सोना। तुमने जेवर जितने भी प्रकार के बना लिए, जब तक वो जेवर है तब तक तो उसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन जैसे ही वो फिर भट्टी में गला दिया जाता है, वो फिर से सोना ही रह जाता है। बिल्कुल ठीक यही हाल है। हम अनेक प्रकार के ठाकुर के द्वारा बनाए हुए जेवर हैं। कोई सुंदर जेवर है, कोई बड़ा जेवर है, कोई छोटा जेवर है, लेकिन जैसे ही हम भट्टी रूपी इस संसार को छोड़ते हैं, जब हम भट्टी रूपी संसार को छोड़ देते हैं, अथवा इस संसार में जब हम तप जाते हैं, तो फिर से, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो उस मिट्टी की ही तरह है, हमारा अस्तित्व तो उस सोने की ही तरह है, और वापस फिर हम सोना ही बन जाते हैं। जब मिट्टी
जब उसको भट्ठी में गला दिया जाता है तो न वो सोना न हार रहता है, न कंगन रहता है, न नथिया रहता है, न झुमका रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। वो सिर्फ क्या रहता है, वो सोना रहता है। मेरे प्यारे, हम भी सोने हैं, हम भी सोने हैं, समझे? हम सोना नहीं है, हम तो सोने हैं। हम इस संसार में आकर के जो करने आए हैं वो करते नहीं है। हम तो इस संसार में सोने आए हैं और हम सोते हैं। खा लो तब सो जाओ। ज्यादा खा लिया तो क्या होता है, अब थोड़ी देर आराम करने दो। भूख लगी तो खा लो, थक गए तो सो जाओ। थक गए तो अरे भैया अब बहुत थक गए हैं, सोने दो। तो मेरे प्यारे, हर पल हम सोते ही रहते हैं। हम सोना नहीं, हम तो सोने हैं। परंतु हमारा ठाकुर हमको भूलता नहीं है। हम भले ही उसको भूल जाते हैं, ठाकुर कभी हमको भूलता नहीं है। एक दिन यही बात होती है। ठाकुर द्वारिका में है, रुक्मिणी मैया के साथ है। हमारे लाला भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में हैं, द्वारिकाधीश बन गए हैं और रुक्मिणी मैया के साथ में है। परंतु एक दिन जैसे ही मौका मिलता है, हमारे ठाकुर को, हमारा ठाकुर छुप छुप कर रो रहा है और मन ही मन जानते हो क्या कह रहा है, किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है। बिरह की आग ये श्यामा हमें पल पल जलाती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। विरह की आग ये श्यामा हमें पल पल जलाती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। आज क्यों हमको तेरी पल पल सताती है, तेरी पल पल सताती है। रास्ते से मेरे दिल में उतर आए, तेरी आँखों के रास्ते से मेरे दिल में उतर आए। बना लो